वो कहते हैं ना, बच्चा रोता है तो माँ उसको देती है। इनके आगे तो हम रो रो के ख़त्म हो गए। तसलियाँ भी देते हैं, वो भी झूठी देते हैं। सिंध नर्सिस अलायंसिस की जानिब से हुकूमत सिंध की जानिब से किए गए मुआहदों के इन्हिराफ के बाद आज अपने ऐलान के मुताबिक उन्होंने 4 जुलाई से दोबारा मरकज़ी एहतिजाजी धरना कराची प्रेस क्लब के सामने दे दिया है और यहाँ पर सूबे भर की नर्सिस के अलावा नर्सिस इत्तेहाद के मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं। मैं जनाब एजाज़ अहमद कलेरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो नाज़रीन को ये बताएं कि ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची। जी, ये आपको जैसे पता है कि 6 मई को जो है हमारा एग्रीमेंट हुआ था सिंध गवर्नमेंट के साथ, और हमारा ये मामला जो है 2017 से चल रहा है। जो 4 ईयर फार्मूला नर्सिस की अपग्रेडेशन और प्रमोशन के हवाले से हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, उसमें बच्चों का जो है स्टाइपेंड है और प्रिंसिपल्स के डीडीओ पावर्स हैं। उसके बाद हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लोग हैं 18 से 19 के लिए जो हमारी सीट्स एक अरसा दराज से खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर जो है लोगों को प्रमोशन दिलाने के लिए बात की गई थी, जो कि इस वक्त OPS और जो है आउट ऑफ कैडर लोगों से जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध नर्सिस में जो है वो बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है और मायूसी भी फैली हुई है। तो इस हवाले से जो मुआहदा किया गया था वो सिंध गवर्नमेंट ने मुआहदा जो है वो वफ़ा नहीं किया। जो एग्रीमेंट तहरीरी एग्रीमेंट किया गया था उसको पूरा नहीं किया और हमने 1.5 महीना उनको दिया। जो एग्रीमेंट था वो 10 दिन का था। हॉस्पिटल में इस वक्त काम नहीं कर रहे और हमारा जो है बाइकआउट हॉस्पिटल का हो चुका है। तो इस वजह से जो गरीब मरीज़ों को तकलीफ़ हो रही है पब्लिक सेक्टर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपील करूँगा आपकी तवसल से कि गवर्नमेंट सिंध इस पर जो है जल्द से जल्द नज़रसानी करे, हमारे मुतालबात माने, ताकि हम जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। मेरा एक वो रोल बनता है कि जो नर्सिस के देरीना राइट्स हैं उसके लिए स्ट्रगल करना। उसी के तहत हमारे कमिटमेंट के तहत अपने लोगों के प्रोफेशन की बेहतरी के लिए लास्ट प्रोटेस्ट के अंदर नुमाया एक रोल रहा है और रहेगा। हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं कि हमें वो पोजीशन से हटा देते हैं या कोई हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं या रिलीव कर देते हैं या कहीं और पोस्टिंग कर देते हैं। तो जितनी ये इंतकामी कार्रवाई है हम इनसे डरने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह हम अभी यहाँ पे जो मौजूद हैं तो हम किसी भी दिलासे में आसरे में नहीं आने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे कायम हैं। जब तक हमें ये नहीं मिलते हम यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नमेंट से हम यही तवक्को रखते हैं कि आप अपनी साख बरकरार रखें। जिस तरह से पीपल्स पार्टी का मेन्यू है और उन्होंने काम किया है, मैनिफेस्टो है, उस पर आप जो है ना वो काम करें और हमें भी वो हुकूक दें जो और लोगों को दिए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया आपका हमारे साथ दे रही है हमेशा, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम तवक्कुल करते हैं कि हमारा आवाज़ बुलंद कर रहे। मैं तो आपको कहूँगा तो आप भी हमारे लिए आवाज़ उठाएं हक़ का और ऐवानों तक पहुँचाएँ। कायम ऐसे मुराद अली शाह को, बिलावल साहब को, इन गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी मेरा सलाम है इनको आपकी तरफ से। इनको जो ऐवानों में हमारे बड़े बैठे हैं तो इनको कहो कि ये खिदमतगार हैं, इन खिदमतगारों को अपना हक़ दें। नोटिफिकेशन जारी करो।